ये कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल मेजोरिटी, अच्छा प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद उमर और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक उसी मनाज़रे के ऊपर है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या वाकई खुदा मौजूद है। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि वाकई खुदा मौजूद है। लेकिन उससे पहले इस मनाज़रे के कुछ क्लिप देख लेते हैं ताकि आपको इस प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की सही से समझ आ सके। दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजोरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजोरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? आपका ये सवाल तो उसके बाद क्लोज। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजोरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजोरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। नाजरीन, आपने इस मुनाज़रे के कुछ क्लिप तो देख ली, अब आते इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जिसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं, जिससे मैं आपको महसूस करवाऊंगा, एहसास दिलवाऊंगा और इस चीज का यकीन दिलवाऊंगा कि वाकई खुदा मौजूद है। ये चीज जो आप देख रहे हैं ये हम सब जानते हैं क्या, एक मुर्गी का अंडा है। इसके अंदर क्या है ये भी हमें पता है, एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर कोई हड्डी नहीं है, कोई गोश्त नहीं है और सबसे बढ़कर ये लिक्विड अभी तक बेजान है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ, अभी इसमें से सिर्फ लिक्विड ही निकलेगा। आपने अपनी आंखों से देख लिया कि इस अंडे के अंदर से सिर्फ लिक्विड निकला है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, कोई गोश्त नहीं है और ना ही इसमें कोई जान है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जैसे ही इस अंडे के ऊपर 21 से 22 दिन मुर्गी बैठती है तो इसके अंदर हड्डी भी बन आती है, गोश्त भी बन जाता है, इसके पर भी बन जाते हैं और 21 से 22 दिन के बाद इस अंडे से चूजा निकलता है। उस चूजा के निकलने के बाद मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक लिक्विड था वो अंडा, 21 से 22 दिन सिर्फ मुर्गी उसके ऊपर बैठी है तो वो लिक्विड जिसमें ना हड्डी थी, ना गोश्त था, ना पर था, 21 से 22 दिन बैठने के बाद उस अंडे के अंदर हड्डी भी बन गई, गोश्त भी बन गया, पर भी बन गए और एक चूजा जिंदा हालत में भी बाहर निकल आया। यहाँ पर अकल ये सवाल जरूर पूछ दिया कि वो अंडा एक लिक्विड था, जैसे मुर्गी उसके ऊपर कुछ दिन बैठती है तो उसके अंदर हड्डी बन गई, गोश्त बन गई, पर बन गई और सबसे बड़ी बात वो हड्डी, गोश्त, पर वो सब इकट्ठे होकर एक खूबसूरत शक्ल में एक चूजा निकल कर आता है। वो लिक्विड से चूजा बनाने वाला कोई तो मौजूद है और वो जो मौजूद है वही खुदा है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई मजहबी सवाल या कोई फलसफाना सवाल या बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कोई लिक्विड खुद ब खुद जिंदा चूजे की शक्ल इख्तियार कर सकता है? या कभी आपने देखा हो अपनी आंखों से कि एक बाउल में पानी पड़ा हुआ था और थोड़ी देर बाद उसमें हड्डी, गोश्त और पर बने और सारे आपस में मिले और एक जिंदा चूजे की शक्ल इख्तियार कर गए? सब कहेंगे कि नहीं। अकल भी इस चीज को मानती है कि एक लिक्विड से एक चूजा बनने तक का जो प्रोसेस होता है वो कोई कर रहा है और वो जो कर रहा है वही खुदा है, वही गॉड है। तो इसी सवाल में से एक और सवाल निकल कर आता है कि अगर ये इस कायनात का निजाम सारा खुद ब खुद चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई नहीं, तो फिर ये प्रोसेस जो हो रहा है तो ये 21 दिन में क्यों हो रहा है? ये 10 दिन में क्यों नहीं हो सकता? ये 50 दिन में क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्यों हम सदियों से यही देखते आ रहे हैं कि मुर्गी के अंडे से जो बच्चा है वो 21 या 22 दिनों के बाद निकलता है? ये 10 दिनों में क्यों नहीं निकल सकता? ये 50 दिनों में क्यों नहीं निकल सकता? अच्छा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने आपको करके दिखाई ये अकल वालों के लिए थी और अकल वालों के लिए तो निशानियां मौजूद है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अपनी निगाह को जहां चाहे वो घुमा के देख लो, तुम्हें मेरी बनाई हुई चीज में से कोई कमी नहीं नजर आएगी, तुम्हारी थक हार के नजर तुम्हारे पास वापस से लौट आएगी। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते को छोड़ के, अल्लाह को छोड़कर किसी और को सरपरस्त बनाया या किसी और की तरफ गए तो उनकी मिसाल उस मकड़ी की तरह है जो दूसरों की तरह अपना घर तो बनाती है लेकिन सबसे कमजोर घर उस मकड़ी का होता है। काश ये लोग इल्म रखते। अल्लाह ताला ने बारहा दफा अपने होने की दलील दी है कुरान मजीद में, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं और भी बहुत सी जगहों पे जहां पर
हम ना भी देखें किसी चीज़ को, अकल का इस्तेमाल ना भी करें, अकल के घोड़े ना भी दौड़ाए, तो भी हमें इस चीज़ का एहसास होता है। हमारा एक बिलीवर के तौर पर एक इस चीज़ का यकीन होता है कि कोई तो है जो इस हस्ती, इस निज़ाम को चला रहा है, और वो जो चला रहा है वही खुदा है।